महाराज जी, आम आदमी का ये प्रश्न है हम्म, कि कुंभ क्या है और कुंभ कितने प्रकार के होते हैं। भाई, कुंभ का मतलब होता है घड़ा। तो समुद्र मंथन में अमृत कलश उत्पन्न हुआ था और अमृत कलश को लेके देवता और असुरों में झगड़ा हुआ। उस कलश से अमृत छिटका 4 जगह गिरा: तीर्थराज प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। जी जी। तो जो अमृत गिरा, उस अमृत को पाने के लिए लोग लपकते हैं। जिस ग्रहों की स्थिति जो थी प्रयाग में या अन्य तीनों स्थान पर, तो वो जब फिर स्थिति उत्पन्न होती है तो वहाँ कुंभ का मेला लगता है। तो कुंभ का मतलब तो ये है कि अमृत कलश का जो कुंभ था जी। वही कुंभ है। और उसमें जो अमृत छिटका था, गिरा था, उसको पाने के लिए लोग दौड़ते हैं और आज भी पाते हैं। जी। तो यही है कुंभ। और कुंभ का मतलब तो है कि अंतःकरण से भी लिया जाता है कि जिसमें चेतना है, तो वही अमृत तत्व है। हम हर व्यक्ति भी कुंभ है। हर व्यक्ति का अंतःकरण, उसका मन संचालित होता है अमृत तत्व से, उसकी बुद्धि संचालित होती है अमृत तत्व से, उसका अहंकार संचालित होता है अमृत तत्व से, और उसकी एक एक कोशिका संचालित होती है। और ब्रह्मांड जिससे संचालित हो रहा है वही अमृत तत्व है, वही चेतन तत्व है। उसकी खोज में सनातन धर्म में ऐसी परंपरा है कि लोग लपकते हैं, चाहे गीता पढ़ते हो, चाहे रामायण पढ़ते हो, अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए दौड़ते हैं। तो जो यहाँ प्रयाग में दौड़ कर आते हैं और माया में नहीं फंसते हैं कि कितना बढ़िया सुंदर गेट बना है, कितना झूला लगा है, खेल खिलौने कैसे हैं, कितना किसकी प्रतिष्ठा है, इसके चक्कर में जो फंस जाता हो तो देखता ही रहता है और फिर मान प्रतिष्ठा में वो फंस जाता है। लेकिन जो संतों के निकट पहुंचता है, श्रद्धा विश्वास के साथ पहुंचता है, उनमें श्रद्धा रख के, आस्था रख के, विश्वास के साथ श्रवण करता है, फिर उस पर मनन करता है, उसको अपने आचरण में उतारता है, तो वो उस अमृत तत्व को पा लेता है। जी। एक प्रश्न ये है महाराज जी कि कुंभ के प्रकार कितने हैं, क्योंकि अर्ध कुंभ, कुंभ, महाकुंभ, कई सारे कुंभों का वर्णन है। तो अगर एक लाइन में कहें तो एक एक शब्द, कितने शब्द हैं कुंभ से जुड़े हुए? भाई, ऐसा है कि 2019 के पहले 6 साल पर प्रयाग में और एक 12 साल में लगता था। तो होता कि 12 साल वाला है उसको कुंभ कहा जाएगा और 6 साल वाले को अर्ध कुंभ कहा जाता था। लेकिन पिछले 2019 वाले में अर्ध कुंभ को ही कुंभ कह दिया गया। अब भाई, जब अर्ध कुंभ ही कुंभ बन गया तो पूर्ण कुंभ को कुछ और कहना पड़ेगा, तो उसको महाकुंभ कहा जा रहा है। अच्छा अच्छा।